राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ झोली भात और उसके साथ में है आलू की सब्जी। तो जो ये झोली होती है ना, ये दरअसल कढ़ी ही है जिसको आप पकौड़े वगैरह डाल के बनाते हो। और ये जो झोली है, वैसे तो आप इसमें बेसन डाल के बनाते हो ना, बेसन का बिस्वार डाल के, लेकिन जो ये झोली हम लोग बनाते हैं ना, इसमें आटे का बिस्वार डालते हैं और तब जाके ये झोली बनाते हैं। और मट्ठे को वैसे यूज किया जाता है इसमें, मट्ठा नहीं तो चलो दही है तो दही डाल ली, तो कुल मिला के ये झोली बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने, क्योंकि हमको भात के साथ में टपकिया तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने ये पहले ही आलू की सब्जी तो बना ही ली है। और अब मैं बना लेती हूँ झोली। और झोली के लिए सबसे पहले मैंने ये मिर्ची कटी हुई रखी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो इसी में यूज कर लूंगी। तो ये मैंने दही ले लिया हिसाब से, और ये बहुत ही ज्यादा खट्टी दही है ये, तो इसीलिए मैं कम कम ही ले रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से मथ लेती हूँ दही को, और बस इसको मथ के ऐसे ही रख दूंगी। और इधर मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ सरसों का तेल, और इसमें मैं तड़का लगा दूंगी मेथी और जीरे का। मेथी मेरा फेवरेट तड़का है, हाँ, तो इसीलिए मैं हर उसमें ज़्यादा करके मेथी मैं लगाती हूँ। इसकी जो खुशबू आती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है खाने में, तो इसीलिए। और मेथी के साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा जीरे का भी लगा दूंगी। मेथी थोड़ी सी हल्की फ्राई होने के बाद लगाती हूँ मैं जीरा। और तेल भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल रखा है, क्या करना है, ज़्यादा तेल से कम में भी बन जाता है ये, तो इसीलिए। और उसके बाद इसमें आटा हिसाब से इसमें ले लिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ापन जैसा रहे झोली में, हो गया, ताकि दही जो है आपस में बंधी हुई रहे, इसलिए इसमें मैं आटा भी डाल देती हूँ। और आटे को इसमें अच्छे से भूना जाता है, भूनने के बाद इसमें बढ़िया सी खुशबू आती है। वैसे जो ये झोली है ना, इसमें बिना आटे को भूने हुए भी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे आप बेसन को जैसे घोल लेते हो ना दही के साथ में, वैसे ही आटे को घोल लिया जाता है मट्ठे के साथ में या दही के साथ में। और उसके बाद तड़का वड़का लगाने के बाद फिर उसको जैसे आप बनाते हो कढ़ी, वैसे ही उसको भी डाल दिया जाता है तड़के में। अच्छा, इसमें एक बात है, जब इसमें आटा भूनते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर उसके बाद जब आप उसमें दही पानी वगैरह डालते हो, तो उसे ऐसे डालना चाहिए कि जो आटा है ना, उसके लम्स ना बने। अभी जब मैंने डाला, आपने देखा उसकी गांठें जैसी बन गई आटे की, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप उसको, उसकी गांठों को बाहर निकाल के अच्छे से उसको मैश करके फिर उसमें डाल लें। तो वैसे उसका ट्रिक ये है कि जब उसमें पानी जब डाला जाता है ना आटा भुनने के बाद, तो उसको एकदम से हिला लेना चाहिए, मतलब बराबर हिलना चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो लम्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो जिसकी वजह से वो लम्स बन गए। खैर, मैंने फिर वो बाहर निकाल के सारे, और अच्छे से उनको मैश करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दिया हल्दी, और थोड़ा सा सब्जी मसाला भी मैं इसमें डाल देती हूँ वैसे। तो ये सारा कुछ डालने के बाद अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जो ये झोली है ना, झोली या कड़ी जो भी कह लो, ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे यहाँ एक वर्ड बोलते हैं पहाड़ी में, मऊ करके बोलते हैं उसको, है मऊ, यानी कि बहुत खट्टा भी नहीं और बिना खट्टे की भी नहीं, मतलब वो जो बीच का जो खट्टापन है ना हल्का सा, तो वैसा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह की झोली बनाई जाती है, झोली हो चाहे कड़ी हो। तो फिर इसको बस पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें पकौड़ियाँ नहीं डालते हम लोग, झोली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मतलब क्योंकि पकौड़े हम लोग कम ही पसंद करते हैं ऐसे। और अगर पकौड़ी डली होगी ना, तो फिर वो ज़्यादा करके बर्बाद ही जाती है, और सब उसमें वो लिक्विड इसका करी ही, यानी कि झोली ही ढूंढते रहते हैं खाने के टाइम पे। तो बहुत कम ही होता है जो लोग पकौड़ियाँ पसंद करते हैं। तो झोली बन चुकी है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया, और धनिया भी मैं इसमें मिला लेती हूँ अच्छे से। और इस तरह से जो ये झोली है ये पक गई है। अब मैं इसको थाली में ले लेती हूँ। और चावल तो मैंने साइड में बना ही लिए थे, और बस अब आलू भी बन ही चुके हैं, टपकिया भी बन चुका है यानी कि, और टपकिया मैंने ये रख दिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें फिर लगा दूंगी झोली। और इसके साथ ही मैंने सलाद काट लिया है, इसमें ककड़ी और प्याज का,
उसको भी मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो प्याज भी साइड में ही रख देती हूँ मैं, और इसके बाद मैं इसमें डाल लेती हूँ झोली। तो ये है हमारी झोली भात। तो समझ गए, अगर कोई झोली भात कहे तो समझ जाना कड़ी चावल की ही बात हो रही है, लेकिन झोली जो है वो आटे की बनी हुई है। वैसे आटे के अलावा वो बेसन की भी हो सकती है, तो उसको भी हम झोली ही कहते हैं, झोई झोई कहते हैं, बल्कि पहाड़ी में झोई बना रखी है करके। तो ये सबसे जल्दी बन जाने वाला खाना है। अगर हमारे यहाँ पे जैसे अगर जल्दी जल्दी है खाना बनाना है तो उसके साथ भात के साथ में क्या बनाएं सोचेंगे, तो ज़्यादा करके झोली या फिर बड़ी की सब्जी इस तरह से ही उबाल ली जाती है फटाफट से, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ऐसी फटाफट बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये बन चुकी है झोली भात और आलू की गुटके वाली सब्जी। और इसके बाद जब मैंने ये लंच खा लिया ना, तो उसके बाद फिर ये झोली मेरे पास में बच चुकी थी, तो फिर से मैंने जो है वो चावल के साथ में ये आलू की चिप्स वाली सब्जी बनाई, क्योंकि वो सब्जी तो ख़त्म हो चुकी थी इस वजह से। और इसकी फिर मैंने ये तेल में फ्राई करके, तेल भी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा क्या, मैंने वो मिर्ची भूनने के लिए ज़रा सी ज़्यादा डाल दिया। और मिर्ची भून जाने के बाद फिर मैं इस तेल को जो है थोड़ा सा कम कर लूँगी, और फिर मैं इन आलूओं को चिप्स की तरह वाली सब्जी इसकी बना लूँगी। तो ये मिर्ची फ्राई हो गई है और तेल भी कम कर दिया। इसमें डाल दिया मैंने मेथी और जीरा, बस आलू डाल दूँगी और इसी में मैं फटाफट से ऊपर से ही मसाले डाल के इसको मैं ढक्कन लगा के पकाने के लिए रख दूँगी। तो ये आलू मिक्स हो चुके हैं और इसमें फिर मैं डाल देती हूँ मसाले, हल्दी और इसमें मिर्ची, साथ ही नमक भी अभी डाल दूँगी इसी में। ये सब्जी मसाला, नमक, बस मिक्स कर लेती हूँ और इसको भी पका लूँगी। और इसको मैं एंजॉय करूँगी झोली भात और आलू की टपकिया। ये तो देखो मेरे से ना ज़्यादा सब्जी ही, मतलब सब्जी ज़्यादा ही बन जाती है। मेरी दीदी आज मुझे को, दीदी भी कह रही थी, मम्मी भी कहती रहती है इतना मत बनाया कर, फिर फेंकती है या फिर दोबारा दोबारा खाती रहती है, बासी टाइप से। मम्मी लोगों को ज़्यादा चिंता होती है ना बड़ों को हमसे, तो इसीलिए आज मेरी दीदी ने कहा कि तू अगर तेरे को फिल्माना ही है तो थोड़ा थोड़ा बनाना और फिर उसके बाद फिर बना लेना, क्योंकि तेरे को वीडियो तो बनानी होती है और ताज़ा ताज़ा खाया करके ऐसे करके ना। हालांकि मैं उसको जस्टिफाई करती रहती हूँ कि पता है विदेशों में एक एक हफ्ते भर का खाना बना के वो लोग रख लेते हैं और उसके बाद फिर हफ्ते भर उस बासी खाने को खाते रहते हैं। हम लोग तो फिर भी ताज़ा खाते हैं करके, ऐसे मतलब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए ना, हालांकि गलत है। हम इंडियंस तो वैसे भी ताज़ा ही खाना पसंद करते हैं ना, ताज़ा बनाया हुआ, क्योंकि हमें जो बासी खाना है उसमें वो स्वाद नहीं आता है, एक तरह से वो खाना डेड ही हो जाता है ना फिर। तो इसीलिए तो ये मेरी दूसरी थाली तैयार है। तो इस तरह से मैंने बनाई झोली भात और आलू की सब्जी, यानी कि आलू का टपकिया। तो ये था आज का वीडियो हमारी कुमाऊनी झोली भात पे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा, ना भी लगे क्या करना है ना, एंजॉय कर लो बस। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा, सब अपना ध्यान रखना, बाय बाय।